नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत ऑनर्स का पेपर 8 की जो परीक्षाएं हुई है 2023 में, उसी का हम प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं आप सभी के समक्ष। इसमें जो है इस परीक्षाएं में 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है और इसमें कुल अंकों की बात करें तो 100 अंक इसमें भी देखने को मिलता है। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और चलिए बिना विलंब के हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, सभी पे चर्चाएं करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहला प्रश्न है इस पेपर का। तो इसमें देख सकते हैं कि अधोलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से समीचीन उत्तर लिखें, यानी कि जो सही विकल्प होगा चारों विकल्पों में से उसमें से किसी एक का आपको चयन करना है। इसमें 10 पूछे जाएंगे आपसे और 2-2 अंक के होंगे। इसमें आपको कुल मिला के 20 अंक इसमें भी प्राप्त होता है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको चारों पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जो प्रश्न संख्या क है कि भारतीय भाषा वैज्ञानिक कौन नहीं है। तो इसमें जो है आपको पढ़नी पड़ती है भाषा विज्ञान के बारे में, है ना। तो भाषा विज्ञान से आपको 30 अंक इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा रचनानुवाद कौमुदी से भी प्रश्न अधिकतम देखने को मिलता है। तो इसके सिलेबस के बारे में हमने एक वीडियो आपको बना के चैनल पे डाल दिया है, तो आप लोग जाके देख लेंगे सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियो है। इसके अलावा पेपर 5, 6, 7 जो भी सभी का वीडियो हम चैनल पे उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय भाषा वैज्ञानिक कौन नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 दिए गए हैं। अब पूछा जा रहा है कि ये भारतीय भाषा वैज्ञानिक कौन नहीं है। तो इसमें से ये जो कपिल देव द्विवेदी है ये भारतीय भाषा वैज्ञानिक हैं, देवेंद्र नाथ शर्मा भी है और कर्ण सिंह भी ये भारतीय भाषा वैज्ञानिक हैं। इसमें जो ये लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ये जो हैं लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ये भारतीय भाषा वैज्ञानिक नहीं है। तो ये सही विकल्प हो जाएगा दूसरा आपका, तो इसको आप देख लेंगे। प्रश्न संख्या ख है कि इसमें यानी इनमें भारतीय भाषा वैज्ञानिक कौन है। इनमें भारतीय भाषा वैज्ञानिक कौन है। तो इसमें देख सकते हैं कि भोला शंकर व्यास दिया गया है, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड है, याकोब ग्रिम है और मैक्स मूलर है। तो ये 4 दिए गए हैं। अब पूछ रहा है कि इसमें भारतीय भाषा वैज्ञानिक कौन है। तो इसमें ये जो है विदेशी हैं, याकोब ग्रिम भी विदेशी है, मैक्स मूलर भी विदेशी हैं। ये जो भोला शंकर व्यास आप देख पा रहे होंगे, भोला शंकर व्यास ये जो है ये भारतीय भाषा वैज्ञानिक हैं। भारतीय भाषा वैज्ञानिक हैं, भाषा वैज्ञानिक तो सभी हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कि भारतीय भाषा वैज्ञानिक इसमें से कौन है। तो भारतीय भाषा वैज्ञानिक भोला शंकर व्यास होगा, ये सही उत्तर है। इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि इनमें से देवेंद्र नाथ शर्मा की रचना कौन है। तो देवेंद्र नाथ शर्मा की रचना कौन है। तो सबसे पहला दिया गया विकल्प भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान की भूमिका, सामान्य भाषा विज्ञान और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ये जो देवेंद्र नाथ शर्मा की अगर बात कर रहा है तो भाषा विज्ञान की भूमिका ये सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि इसका जो है दूसरा विकल्प ये सही उत्तर होगा। इसके अलावा ये जो भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र ये जो है ये डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के द्वारा है, ठीक है। तो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की रचना है। भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, इसको आपको ध्यान में रखना है। और भाषा विज्ञान की भूमिका पूछे तो देवेंद्र नाथ शर्मा आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भाषा विज्ञान के प्रणेता अगर पूछा जाए सामान्य भाषा विज्ञान के प्रणेता तो ये कर्ण सिंह होंगे, ठीक है। तो इन चारों को आप इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या घ है। प्रश्न संख्या घ, इनमें से किनका उच्चारण स्थान दंत एवं ओष्ठ है। दंत एवं ओष्ठ है तो आपको जो है सभी का सूत्र पता होना चाहिए। जैसे कि अकुह विसर्जनयानाम कंठ है, इसका सूत्र है तो इसका जो है कंठ से उच्चारण होता है। इसी प्रकार लृतुलसानाम दंता है, इसका दंत से उच्चारण होता है। तो वकारस्य दंत ओष्टम है ना, वकारस्य दंत ओष्टम। तो ये तीसरा विकल्प इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऋतुरसाणाम मूर्धा है, ये मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। तो आपका जो है इसमें सही विकल्प कौन सा होगा। तो सही विकल्प आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वकारस्य दंत ओष्टम है इसको आपको ध्यान में रखना है कि वह हो जाएगा। तो यानी कि दंत एवं ओष्ठ से उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो ये व का उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं कि छ ध्वनि की उत्पत्ति, छ ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से होती है। छ के बारे में पूछा जा रहा है, छ वर्ग यानी च वर्ग है, ठीक है। तो दंत है, मूर्धा है, तालु है, कंठ है। तो आपको सही विकल्प बताना है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये तालु हो जाएगा, ठीक है। तालु इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको जितने भी सूत्र है उच्चारण स्थान के आपको सभी के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। इसके क्रम में जो है दिया गया अगला प्रश्न है, देख सकते हैं ये रचनानुवाद कौमुदी से है कि सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है।
आप अनुवाद को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। कितने भी सूत्र के द्वारा जो भी अनुवाद बनता है सभी को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। कभी पूछता है किसी भी साथ के योग में कौन सा विभक्ति का प्रयोग होता है, कभी सार्धम पूछ दिया, कभी समम पूछ देता है। तो सार्धम, समम, साकम, सह, इन सब के अर्थ के योग में जो है ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सहार्थे तृतीया सूत्र भी होता है और सार्धम का अर्थ भी साथ होता है। ठीक है, तो किसी भी साथ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है, दौड़ती हुई लड़कियों के साथ तुम भी दौड़ो का संस्कृत अनुवाद क्या होगा। यानी दौड़ती हुई लड़कियों के साथ तुम भी दौड़ो। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, इस यानी कि कहने का अर्थ है कि ये लोट लकार से बनेगा। इतना तो हमें मालूम हो गया, लेकिन अगर इतना नहीं भी मालूम हो तो हम कैसे जो है विकल्प को छांट सकते हैं। तो सबसे पहले दौड़ती हुई लड़कियों के साथ, किसी भी साथ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है। और यहाँ पे लड़कियों के साथ बहुवचन है तो हमेशा जो है बालिका भी तो होगा ही। तो यहाँ देख सकते हैं कि बालिका भी स एक साथ कर दिया है, तो ये जो कि होगा नहीं, ये गलत हो गया पहला। इसके अलावा देख सकते हैं कि ये जो है धावती, शुरू में प्रारंभ में धावती है और अंतिम में धावानी है, ऐसा तो संभव हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको भी, ये भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास विकल्प बचता है दो विकल्प में से धावंती भी। देख सकते हैं कि ये प्रारंभ में ही ये विभक्ति का प्रयोग इसमें भी कर दिया है कि धातु में भी विभक्ति का प्रयोग किया है, और धातु में तो विभक्ति का प्रयोग होना नहीं चाहिए था, और यहाँ पे ये सही है, लेकिन धातु में यहाँ विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए इसको भी हम गलत करेंगे। और एक विकल्प बचता है तो ये सही होना चाहिए, क्योंकि धावंता यहाँ पे प्रत्यय लग के बना हुआ है, दौड़ती हुई लड़कियों। ठीक है, दौड़ती हुई तो यानी कि धावंता हो जाएगा। और बालके भी सह, बालिका भी सह, अत्वम माने तुम, अपी माने भी, और धावतु यानी कि लोट लकार का रूप बनेगा, है ना। तो लोट लकार का रूप बनेगा, किस प्रकार चलता है, तूतामंतु हितम, तो ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाना चाहिए। इसी के क्रम में जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस पर आप देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। त्वं रामं प्रति अवदन् सीता तस्या वाटिकायाः पुष्पम आनयति अहम तेन विद्यालयात् आगच्छामि आवा मोहनम प्रति वदामि। ठीक है, तो ये चार विकल्प आपके सामने है। इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो सही विकल्प होगा, सीता तस्या वाटिकाया पुष्पम आनयति, ये हो जाएगा, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये सही विकल्प होगा। अब प्रश्न होता होगा कि ये क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे तेन विद्यालय दिया गया, यहाँ तस्मात होता है, यहाँ भी पंचमी लगेगा, यहाँ भी पंचमी। ठीक है, कि यहाँ भी, इसमें भी पंचमी और इसमें भी पंचमी लगना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि आवाम है, आवाम जो होता है ये उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप है, ये उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप है, जबकि यहाँ पे आप धातु में देख सकते हैं कि उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप लगा दिया गया है, तो जो कि ये गलत हो गया, ये भी और ये भी गलत हो गया। यहाँ वाक्य शुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, तो त्वम रामम प्रति अवदन, अवदन तो होगा ही नहीं यहाँ, क्योंकि त्वम है, ये जो है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है और ये जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो ये होना तो नहीं चाहिए, इसीलिए ये दूसरा विकल्प सही है। इसी के क्रम में चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन वाक्य अशुद्ध है, इनमें से कौन वाक्य अशुद्ध है। सा राधा गीतया सा क्षेत्रे धावती, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है अशुद्ध, ये तो सही लग रहा है। इसके बाद है अहम तम गृहम फलम आनेष्यामि, तो यहाँ पे ये अशुद्ध लग रहा है, क्योंकि मैं जो है उस घर से, तो यहाँ उस घर से फल को लाता हूँ, तो यहाँ पे तस्मात गृहात होता। ठीक है, ना कि तम गृहम, द्वितीय नहीं लगे, यहाँ पे पंचमी इसमें प्रयोग होता, तो ये गलत है यहाँ, क्योंकि फल जो है वहाँ से अलग कर रहा है, जुदाई हो रहा है, तो ये यानी कि ये दूसरा विकल्प आपका हो जाएगा, ये अशुद्ध है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही है। इसी के क्रम में देख सकते हैं तीसरा में इयम बालिका है, इयम तो होता ही है, क्योंकि स्त्रीलिंग के अर्थ में जो है इयम ही होता है, इयम बालिका विद्यालयात् आगच्छति, ये भी सही है। वयम त्वया सह गृहम गच्छेम, ये भी सही है। इसी क्रम में जो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो इसमें आखिरी प्रश्न है वैकल्पिक प्रश्न, तो ये देख सकते हैं कि रिक्त स्थान पर उचित विकल्प चुनकर जो है यहाँ पे खाली स्थान को भरना है रिक्त स्थान पे।
तो तौ बालको डैश शाकम विद्यालयम गमिष्यतः। आपको कुछ समझ में आए या ना आए, सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए था कि यहाँ पे शाकम दिया गया है। सार्धम, शाकम, समम, इन सभी के अर्थ के योग में यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपको सीतया होगा। ठीक है, लता के समान चलेगा सीता शब्द रूप, तो उसी प्रकार ये सीतिया हो जाएगा, यहाँ पे सीतिया भराएगा, यानी कि ये चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसी के क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे आपसे 2 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो है प्रत्येक में आपको विकल्प भी देखने को मिलता है। तो दूसरा प्रश्न है, भाषा परिवर्तन के कारणों का संक्षेप में विवेचन कीजिए। इसमें 10 अंक के ये आलोचनात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो 10 अंक के होते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको विशेष रूप से तैयारी कर लेनी। अथवा में आपको करके दिया जाता है कि भाषा की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में परिचय दीजिए। भाषा उत्पत्ति सिद्धांत जो कुल मिला के जो 12 है, उसी को आपको विशेष रूप से विस्तार से आपको वर्णन कर देना, उन्हीं सिद्धांत को संक्षेप में या परिचय देना है, क्योंकि 12 का आप संक्षेप में परिचय देंगे तो अच्छा ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उतने में ही आपको 10 अंक दे दिया जाएगा। तो ये जो है पहला आप देख पा रहे होंगे, ये जो है 2022 और 2023 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं, ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है 2018 में और 2023 में पूछे गए हैं। इसके अलावा स्वर ध्वनियों को परिभाषित करते हुए उनका वर्गीकरण, ये भी 10 अंक इसमें आपको दिया जाता है। तो स्वर ध्वनियों को परिभाषित करते हुए उनका वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो इसमें जो आपको जो है ये 2015, 2019, 2021 और 2023 के परीक्षाएँ में ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है उसी में अथवा करके दिया गया, अगर वो नहीं बनाते हैं तो पूछा गया था कि व्यंजन वर्गीकरण के विभिन्न आधारों का परिचय प्रस्तुत करें। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक बनाना था। तो ये जो नीचे वाला आप देख पा रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन, तो ये प्रश्न जो है 2018, 2022 और 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन 4 में से कोई 2 बनाना है, यानी ऊपर वाला 2 में से 1 बनाना है और नीचे वाला 2 में से 1 बनाना है। इसके अलावा चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप जो है निबंध आपसे पूछा जाता है 20 अंक का। तो ये अधोलिखित किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखें। संस्कृत विषय में, संस्कृत भाषा में ही आपको जो है निबंध लिखना है। और देख सकते हैं कि आपके सामने कई विकल्प हो गए, किसी एक विषय पर आपको लिखना है। सबसे पहले है माघे संति त्रयोगुणा है। इसके अलावा जो है भारवेर अर्थ गौरवम है। तो ये भारवेर अर्थ गौरवम 2021 में भी पूछा गया था और 2023 में भी। इसके अलावा जो दिया गया है पुराणम लक्षणम है, पुराणम लक्षणम भी पूछा गया था। और इसके अलावा संस्कृत भाषया महत्वम है। तो ये संस्कृत भाषया महत्वम जो है ये 2015, 2019, 2021, 2023 यानी कि लगातार पूछे गए हैं। इसके अलावा जो है गंगा नदी है, गंगा नदी 2018 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इन सारे को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। जो भी आपको निबंध में अच्छी तरीके से आपको पकड़ बनानी है, क्योंकि निबंध जो है 20 अंक का है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। इसके अलावा अब जो है यहाँ से प्रश्न आता है रचनानुवाद कौमुदी से। ये प्रश्न जो है अक्सर लोगों का छूटता है, तो इस पोर्शन को आप इस वाले सेशन को आप अच्छी तरीके से मजबूत करके जाएंगे परीक्षा देने, क्योंकि आपका जो है अनुवाद में अच्छा पकड़ होगा तो आप अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये अष्टम पत्र जो है लगभग जो है अनुवाद से ही संबंधित है। तो अधोलिखित वाक्यों के अनुवाद हिंदी में करें। इसमें जो 12 अंक आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो 12 अंक का पूछा जाता है हिंदी में अनुवाद करना, संस्कृत से हिंदी में। तो सबसे पहला पूछा गया था कि महाराष्ट्र देशे पवित्रायाः गोदावरी नद्याः तीरे विलसति नासिक क्षेत्रम। तो महाराष्ट्र देश में पवित्र गोदावरी नदी के किनारे में नासिक क्षेत्र जो है चमकता है, यानी विलसिति का अर्थ होता है चमकता है। ठीक है ना, तो नासिक क्षेत्र चमकता है। तो नासिक जो आज भी नासिक शहर जो आप जान रहे हैं, तो महाराष्ट्र में ही जो है गोदावरी नदी के तट पर है। इसके अलावा जो है गोदावरिया एकस्मिन् पार्श्वे नासिक नगरम चेत अपरस्मिन् पार्श्वे अस्ति पंचवटी क्षेत्रम। तो देख सकते हैं ये गोदावरी नदी के एक ओर, यानी गोदावरी नदी के एक किनारे पर नासिक शहर है और दूसरे किनारे पर पंचवटी क्षेत्र हैं। ठीक है ना, तो ये इसका अर्थ हो गया। इसके अलावा जो पूछा गया था, ये स्वामी विवेकानंद अमेरिका देशे आयोजिते विश्व धर्म सम्मेलने भागम ग्रहीतवान। यानी स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। इसके अलावा जो पूछा गया था कि अमेरिका निवासिनः ततः अत्यंतम आकृष्टा जाता। तो अमेरिका के निवासी जो थे, अमेरिका के लोग उससे बहुत ही आकृष्ट हुए। तस्य भाषाणानां कीर्ति सर्वत्र प्रसरिता जाता। यानी उसके भाषणों का जो कीर्ति था सभी जगह फैल गया। और इसके अलावा जो पूछा गया था केचित
अमेरिकीय दंपति स्वामिनं विवेकानंदम स्वगृहं प्रति निमंत्रितवन्तौ। तो यानी कि कोई अमेरिकी दंपति थे, कोई गृहस्थी थे जो कि स्वामी विवेकानंद को अपने घर आने के लिए निमंत्रित किए हैं। इसके अलावा अस्माकं गृहे भोजन सेवनेन विश्राम स्वीकरणेन च वयम अनुग्रहतव्या, यानी कि हमारे घर में भोजन सेवा और विश्राम सेवा को स्वीकार करके हमारे अतिथि सत्कार करें, उन्होंने ऐसा कहा। और इसके अलावा जो है सह तत् गृहं गत्वा रात्रो भोजनम कृतवान, यानी वह उसके घर जाकर रात्रि में भोजन किए। इसके अलावा जो था विधान चंद्र रायः श्रेष्ठः राजनीतिज्ञ चिकित्सकश्च आसीत्, यानी विधान चंद्र राय श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ और डॉक्टर था, ये डॉक्टर थे, ठीक है। इसके अलावा भारत रत्न विरुद्धभाक सह पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री आसीत्, यानी भारत रत्न से सम्मानित वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो ये हो गया इसका हिंदी अर्थ। और इसके अलावा और भी दो है। अत्यंतम बुद्धिमानशः छात्रदशायां प्रत्येकं परीक्षायां अपि प्रथम स्थानं प्राप्नोति स्म, यानी कि अत्यंत बुद्धिमान, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान वह छात्र जीवन में प्रत्येक परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। अस्म जहाँ लग जाएगा यानी कि थे हो जाएगा, यानी कि लंग लकार में चला जाएगा भूतकाल के वाक्यों में, ठीक है। अगर हम लट लकार के वाक्य बना करके उसमें हम अस्म लगा देंगे तो वो भूतकाल के वाक्य बन जाएगा। परम च एकदा महाविद्यालय परीक्षायाम अनुत्तीर्णः जाता, और एक बार जो है महाविद्यालय के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि विफल हो गए, यानी कि असफल हो गए थे, फेल हो गए थे। इसी के क्रम में जो है आगे जो है इसमें अधोलिखित वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। अब जो है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना, हिंदी में भी दिया जाएगा आपको 12 में से आपको 12 बनाना है और आपको उसको संस्कृत में अनुवाद करना है। सबसे पहले दिया गया था संस्कृत से हिंदी में। ये इसमें देखिए पूछा गया कि समय का समुचित रूप में उपयोग ही समय का सदुपयोग कहा जाता है। और इस पत्र में एक खास बात यह है कि कोई भी जो है इसमें दोहराता नहीं है कि पिछले साल 2-3 साल में जो पूछा गया था वही आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है अच्छी तरीके से पकड़ बनानी होगी अनुवाद में, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप अनुवाद में विशेष रूप से पकड़ बना के रखे जाएंगे तभी आप बना सकते हैं, इसलिए आप बार बार अभ्यास करके जाएंगे अनुवाद को अच्छी तरीके से। इसके अलावा जो है समय का सदुपयोग मानव समाज का हित साधनों में सर्वप्रथम साधन है, इसका भी आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना था। इसके अलावा संसार में बहुत वस्तु बहुमूल्य है, परंतु उनमें सर्वापेक्षया बहुमूल्य वस्तु समय ही है। इसके अलावा पूछा गया था क्योंकि अन्य वस्तु विनष्ट भी फिर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु व्यतीत समय किसी भी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके अलावा पूछा गया था विद्या विनष्ट भी फिर अभ्यास से पा सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि धन विनष्ट भी उपार्जन से पा सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि यश विनष्ट भी फिर सत्कर्म से उपार्जित हो सकता है, परंतु विनष्ट समय हजारों प्रयत्नों से भी फिर दुर्लभ ही होता है। इसके अलावा इसलिए समय सर्वाधिक बहुमूल्य वस्तु मानी जाती है, इसलिए सभी मनुष्यों को वैसा प्रयत्न करना चाहिए जिसमें एक भी क्षण निरर्थक न हो। विश्राम समय छोड़कर दिन अथवा रात में हमेशा अपने कर्तव्य पालन से समय का सदुपयोग पालन करना चाहिए। इसके अलावा पूछा गया था कि समय थोड़ा है कर्तव्य बहुत है, यानी कि समय अल्प अस्ति कर्तव्य अति अस्ति, इस प्रकार हो जाएगा। इसके अलावा जो पूछा गया था इन कारणों से समय का सदुपयोग करना कितना परमावश्यक कार्य है, इस विषय में लेश मात्र का भी संदेह का अवसर नहीं है। तो देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े जो है आपसे अनुवाद पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है आपको अच्छी तरीके से तैयारी करके जानी होंगी, क्योंकि आप स्नातक स्तरीय हैं और स्नातक में भी आपका जो है ये तृतीय वर्ष है। तो आपसे जो है प्रश्न बच्चे वाला तो नहीं पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा स्तर तो ऊंचा होना चाहिए। तो आप जो है अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएंगे तभी आप अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है ये 7वां प्रश्न पूछा गया था कि अधोलिखित 4 अव्यय पद का संस्कृत में वाक्य बनावें। संस्कृत में वाक्य बनाना है, ये 4 अव्यय पद का सबसे पहले 4 बनाना है, 2-2 अंक प्रत्येक होंगे, इसमें 8 अंक आपको दिया जाएगा। इसका कि आप देख पा रहे होंगे परश्व है, झटिति है, सांप्रतम है, सकृत है, सपदी है, सम्यक है, अन्यथा है और इतस्ततः है। तो इतने सारे दिए गए हैं, 8 में से कोई 4 आपको बनाना है, तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा।
इसके अलावा देख सकते हैं कि 8वां जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है वो है कि शीर्षक का चयन करते हुए अधोलिखित गद्यांश का संस्कृत में संक्षेपण करें, यानी संक्षेपण करने वाला आपसे पूछा जाएगा। ये जो कि आपको 8 अंक के देखने को मिलेगा, 8 अंक का रहेगा। अगर आप संक्षेपण नहीं भी सीखते तो आपके सामने और भी विकल्प दिए जाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाटलिपुत्रम एकम ऐतिहासिक नगरम वर्तते, इदम नगरम गंगायाः तटे अवस्थितम अस्ति, अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति, पटना विश्वविद्यालय भारते विख्याता मन्यते। तो ऐसे इस प्रकार जो है दिया गया है, पाटलिपुत्र के बारे में ही विशेष रूप से यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। तो इसका शीर्षक का चयन करना है, तो शीर्षक जो है इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप इसको जो है इसमें आपको संक्षेपण करना है, यानी कि शॉर्ट बनाना है इसको, ये लॉन्ग में दिया गया है तो आपको इसमें 8 अंक प्राप्त होंगे। अगर अथवा आप उसको नहीं बनाते तो अथवा में आपको दिया गया है कि अपने भाई को संस्कृत में पत्र लिखें जिसमें महाविद्यालय के आयोजन का वर्णन हो, ये बनाना है। देख सकते हैं कि भाई के पास पत्र या प्राचार्य के पास पत्र, इस प्रकार जो है देखने को मिलते रहता है। तो आप अच्छी तरीके से पत्र लेखन भी अगर तैयार करके चले जाते हैं, संक्षेपण नहीं भी बनाते हैं या और भी कुछ नहीं भी बनाते हैं, तो पत्र लिख करके भी आप 8 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो भी नहीं बनाना चाहते हैं तो दूरदर्शन से प्रसारण के लिए जननी जन्मभूमिश्च के विषय में एक वार्ता संस्कृत में लिखें। तो ठीक है, तो वार्ता लेखन भी प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, तो इनसे भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और संवाद लेखन भी कभी कभी पूछता है, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपके सामने जो 8वां प्रश्न है इसमें जो आपको विकल्प दिए जाते हैं, तो आप कोई भी बना सकते हैं, या तो पत्र लेखन या संक्षेपण बनाएं या वार्ता लेखन, कुछ भी बना सकते हैं। तो आपको उसमें 8 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। अष्टम पत्र जो है विशेष रूप से आपके जो है अभ्यास पर निर्भर है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे इसको, आपका उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा और उतने ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा में। तो ये था अष्टम पत्र जो है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का स्नातक तृतीय वर्ष का। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में जो भी आपको जो भी हमसे त्रुटि हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, हम उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कुछ भी प्रश्नों के साथ आप हमसे विशेष रूप से बात करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हम उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। इससे बेहतरीन वीडियो और भी देखने के लिए इस परिवार से अवश्य जुड़ जाएँ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।